हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 31। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 65 वर्ष होना अनिवार्य है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 65 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि इस परिषद के अंतर्गत कोई भी योजना में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी भागीदारी है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसकी मंजूरी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपको हमेशा याद रखना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1895 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और डेट वाइज याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में भारतीय सेना की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 5 वर्ष। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या 545 है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी राज्यपाल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और एक खास बात, जब कोई राज्य सरकार किसी कारणवश गिर जाती है या खंडित हो जाती है तो उस समय उस राज्य का कार्यभार राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में राज्य का कार्यभार राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 6 माह। ही आपको हमेशा याद रखना है कि संसद के 2 सदनों के बीच का अधिकतम 6 माह समय का अंतराल हो सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थक एवं प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी ऋषि भदेव। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थक एवं प्रवर्तक ऋषि भदेव थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थक हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थक हैं, जिनमें प्रथम तीर्थक भगवान ऋषि भदेव थे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रथम तीर्थक भगवान ऋषि भदेव थे। और अंतिम व प्रमुख तीर्थक भगवान महावीर स्वामी हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। अंतिम व प्रमुख तीर्थक भगवान महावीर स्वामी हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी प्राकृति। ये आपको हमेशा याद रखना है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृति भाषा में दिए थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इनका जन्म करीब 2500 वर्ष पहले कुंडग्राम में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और 2500 वर्ष पहले हुआ था। और इनकी मृत्यु का स्थल पावापुरी था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी मृत्यु का स्थल पावापुरी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है जमाली। ये आपको हमेशा याद रखना है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जजिया कर एक ऐसा कर था जिसमें मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों को देना होता था, जैसे सिख, हिंदू, ईसाई, इन सब धर्म के लोगों को देना होता था। और जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय इस कर को ब्राह्मणों पर लागू नहीं किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस कर को ब्राह्मणों पर लागू नहीं किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी यह कर लागू किया गया। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 10। ये आपको हमेशा याद रखना है कि शनि ग्रह पे चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है, और यह सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। और इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और शनि ग्रह के कुल 61 उपग्रह हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि शनि ग्रह के कुल 61 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान में भारत सेना की कितनी कमान कार्यरत है? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 7। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्तमान में भारत सेना की 7 कमान कार्यरत है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना की पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कोलकाता। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी उधमपुर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है चंडीगढ़। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी पुणे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी जयपुर। ये आपको हमेशा याद रखना है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी आगरा में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इनसे पहले सेनाध्यक्ष बिपिन रावत थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनसे पहले भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष बिपिन रावत थे। ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।